तो कोई भी चीज़ कभी भी डिले मतलब लेट नहीं होती है, जब आप चाहो तभी शुरुआत होती है। आसान लगता है, इतना ईजी लगता है कि बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, मौज मस्ती करते होंगे। एक दिन लाइव की बात बताती हूँ मैं, लाइव में क्या हुआ। तो किसी ने कहा है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी और ऐसा कंसंट्रेट कि लक्ष्य के अलावा आपको कुछ भी ना दिखे और आप सोचे भी कुछ ना, क्योंकि कंसंट्रेट पावर ऐसी होती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए सिर्फ एकाग्रता बना लेते हैं अपने मन में, तो आपकी ना कंसिस्टेंसी मेंटेन होने लगती है, आप डेली वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको अपने सक्सेस की ओर एक कदम आगे लेके जाती है, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पर ध्यान देना है और किसी भी चीज़ पर नहीं। तो आज की जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं आने वाले 30 दिनों के बारे में। क्योंकि हमारे पास 30 दिन ही हैं, बल्कि कम ही है, क्योंकि 4 जून के बाद हमारी आयोग जो है वो काम करने लग जाएगी और कब किसका एग्ज़ाम हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। तो अपनी पढ़ाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। तो आने वाले 30 दिनों में हम क्या करेंगे, क्या शेड्यूल बनाएँगे, वो तो हम कल से बताएँगे, क्योंकि कल से मैं चैलेंज लेने वाली हूँ 16 घंटे स्टडी का। तो मैं 1 वीक कम से कम 16 आवर्स स्टडी करूँगी। ये चीज़ मैंने अभी अपने मन में प्रण बनाया है, क्योंकि अगर मैं 1 वीक अच्छे से निकाल देती हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेती हूँ तो उसमें मेरा फ़ायदा है। आप भी कुछ ना कुछ ऐसे टारगेट सेट करिए जिससे आप इन 30 दिनों के अंदर ही सब कुछ कर लें। और हाँ, अगर आपने अभी भी शुरू किया है तो आप अभी भी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कुछ डेट नहीं डिक्लेयर हुई है और अभी हमारे पास टाइम है। अगर 1 महीना भी है तो हम स्ट्रेस फ्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डेट नहीं आई है। तो इन आने वाले 30 दिनों में आप अपने जितने भी काम हैं या जितना भी कुछ है, आप उन सब से संन्यास ले लीजिए अभी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ही टाइम ऐसा है जो हमें अपने ड्रीम की ओर ले जा सकती है, हमें बेरोज़गार से रोज़गार की तरफ लेके जा सकती है। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है एक टाइम पे, जब आपसे सब क्वेश्चन करने लगे कि अब क्या कर रहे हो लाइफ़ में, तो जब आपको जवाब देने का टाइम आए और जब आपको मौका मिले तो आपको ना पूरा मौके पे चौका लगा देना है और सबके मुँह बंद कर देने हैं एट द टाइम कि देखो हमने कितना टाइम लिया लेकिन हमने कितनी अच्छी जॉब सिक्योर करी है अपनी। तो हमारा वीक 7 का जितनी भी थ्योरी थी वो सब हमने कर लिया खत्म। अब इसको वीक 8 पर उठाएंगे एंड अब हम देंगे टेस्ट। तो आज पता नहीं क्या हो रहा था कि थोड़ा सा ना मन मतलब वो हो रहा था अजीब सा कि पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर चली गई थी। तो फिर मुझे लगा कि मतलब ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी उचाट सा मन हो जाता है कि पता नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ना, मन नहीं कर रहा पढ़ने में। तो मैं बाहर चली गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। बट मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली है आके, और मेरा वीक खत्म हो गया। सेवा खत्म होगा टेस्ट देके, तो मैं भी टेस्ट लगा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको अपने मार्क्स शेयर करूंगी और फिर मैं देखती हूँ कि कितने नंबर आते हैं मेरे, और मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए पहले मुझे टेस्ट लगाने दीजिए और मैं लगा देती हूँ टेस्ट। और आपने कहा था कि जो वीकली प्लानर है उसकी वीडियो भी बना दीजिएगा, तो मुझे याद है मैं बना दूंगी कहाँ मिलता है। वैसे तो आप अगर एक बार फ्री कंटेंट में जाओगे ना ब्लू बुक कॉम्बो में, तो वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। बट अगर फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो हेल्प, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। और अब मुझे ये भी स्टार्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी मुझे शुरू करनी है, तो इसलिए मैं आपको कल वाली वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए अब मैं टेस्ट लगा देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना टेस्ट लगा रही हूँ और टेस्ट में आज क्या है और क्या हुआ वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं और कितने नहीं। लेकिन आपको इस ऐप से एग्ज़ाम देने का या टेस्ट देने का एक फ़ायदा है कि आपको पता चल जाता है कि DSSB का सॉफ्टवेयर कैसा होगा कि जिस पे आपको एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि सर ने बोला है कि DSSB सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है एंड ऐसा ही उस पे एग्ज़ाम देना होता है जैसा आप यहाँ पे दे रहे हो। क्योंकि 20 क्वेश्चन के बाद आपको सेक्शन सबमिट करना होता है, तो वो सब कुछ सर ने दिया हुआ है। आप लोग भी इस पर टेस्ट दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो गाइज मैंने अभी अभी दिया है टेस्ट, और उसमें मैंने अपने 65 मार्क्स की जो बार बार अटक रही थी, तो वो चीज़ को मैंने तोड़ा है एंड मैं आ गई हूँ 70 मार्क्स पे। और आज का टेस्ट थोड़ा इजी था, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, प्रीपोजिशन था, थोड़ा बहुत पढ़ा रिवाइज करा। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया। हिंदी में शुद्ध वर्तनी थी, और जीके में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टार्टिंग का पार्ट था, तो वो सब मैंने कर लिया।
जो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो रीजनिंग में है और थोड़ी सी इंग्लिश में है, क्योंकि रीजनिंग को मैं बिल्कुल एक साइड रखा हुआ है। तो आज मेरे को लगा पहली बार कि मुझे रीजनिंग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे उसकी भी प्रैक्टिस लगानी चाहिए। तो मैं उसको भी इंक्लूड करूँगी अब से अपने पूरे टेस्ट में, पूरे वीक के दौरान। तो अब की बार मेरे बने हैं, वैसे मेरे 69.75 बने हैं, तो आप 70 मान सकते हैं कि मेरे 70 मार्क्स बने हैं। तो मैंने 65 को तोड़ दिया है अब मैं 69 मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो देखिए, टेस्ट कैसा भी हो उसको सिर्फ हमें अभी लगाना है, अभी हम अपने टॉपिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फुल टेस्ट लगा रहे हैं, एंड फुल टेस्ट देने के बाद भी बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना होता। वो क्या होता है कि हमें एनालाइज करना होता है, इसलिए सही है, लेकिन इसमें एनालाइज का कुछ भी वो नहीं है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि एनालाइज का पोर्शन डालना चाहिए था सर को उसके एनालाइज वाले पोर्शन में, क्योंकि टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को जांचने के लिए कि क्या मैं सही हूँ, आंसर सही या गलत का तो पता ही चल जाता है, तो इस वजह से मैं टेस्ट देती हूँ। तो आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। देखिए, ये वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट है मेरे हिसाब से तो। लेकिन सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबका पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है। तो मैं किसी को प्रेशराइज तो करूँगी नहीं, मैं कर रही थी, मैंने अपने ब्लॉग से बताया, आप लोगों ने पूछा, मैंने वो भी बता दिया कहाँ से ले सकते हो। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं अपना टीजीटी का जो मेन पार्ट है मैथ्स का वो। और मुझे बोला था कि अपना फ्रंट पेज ज़रूर दिखा देना उसका, जो बुक का। एक लड़की ने, मुझे उसके कमेंट तो याद है बट उसका नाम याद नहीं है, आई एम सो सॉरी। बट आपका जो भी नाम है, इसका फ्रंट पेज कुछ ऐसा है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फ्रंट कैमरा है तो फ्रंट कैमरे के बाद मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो इसका पर्पल टाइप का है और अरिहंत का पीजीटी मैथमेटिक्स है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी भी है, काफ़ी अच्छा है, सच में काफ़ी अच्छा मैथ्स है और भरपूर टॉपिक की है। 115 120 तक बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, हर एक टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं क्या या नहीं। या वीक एंड एक और बात, वीक 8 में हमने एंटर कर लिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। मुझे नहीं पता कोई लोग मेरे साथ भी है या नहीं। तो अब की बार है डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल विद क्वेश्चंस इंग्लिश में, मिक्सचर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑन एज मैथ्स में, सीरीज अल्फ़ाबेटिक सीरीज ये है रीजनिंग में, और ओशिनोग्राफी, मैपिंग, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ये है जीके में। और उसमें है संधि, तो अब की बार तो हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, संधि ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। एंड मैं भी इसमें हूँ वीक 4 पर, और ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो 3-4 टॉपिक है। तो चलिए अब अपना मैथ्स पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं गवाते, और उसके बाद में हम थोड़ी देर बात करेंगे और आपके 1-2 कमेंट का आंसर करूँगी, क्योंकि वो मेरा हक बनता है कि जो मुझे पता है उसको मुझे आपको बताना चाहिए। तो चलिए आप पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए अपना मैथ। तो ये है अरिहंत की पीजीटी मैथमेटिक्स, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट्स सच ए गुड बुक। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है या जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट को इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए हलवा सब्जेक्ट है वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने वीक सब्जेक्ट को दीजिए और अपने मेन सब्जेक्ट जो कि आपका पार्ट 2 में पूछे जाने वाला है उसको दीजिए, क्योंकि अब की बार उन्होंने उसमें ही 40% का कंपलसरी वाला लगा दिया है, फर्स्ट पेपर से उन्होंने हटा दिया है। तो मैथ्स वालों के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि सेकंड पेपर में 40 से 50 नंबर सिक्योर करके चलने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट चलो जितना होगा देखते हैं कैसे हो सकता है कैसे नहीं, वो तो एग्ज़ाम के टाइम ही पता चलेगा। बट देखिए, मैथ्स वालों के लिए दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और एक बार आपको पता है कि किसी क्वेश्चन में अटक गए और हमको पता है कि हमें ये पैटर्न आता है, और अगर वो पैटर्न हमसे छूट जाए तो वो बात है कि ईगो पे ना लेके जाएं। ईगो पे अगर आप ले गए कि मुझसे ये भी नहीं हुआ, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपका टाइम ले जाएगा। तो वो बात तो चलो एग्ज़ाम के टाइम की है, बट फिर भी अभी मैं सजेस्ट करूँगी कि अपना सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश छोड़ दूँ, मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स छोड़ दूँ, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मैं भी अपने सिक्योर मार्क्स करने के लिए ही थोड़े बहुत इंग्लिश पढ़ती हूँ और उसमें ध्यान देती हूँ। तो आप भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने वीक सब्जेक्ट पर लगाइए और पढ़ते रहिए रोज़ाना, चाहे कितना भी टाइम मिले, पर रोज़ पढ़िए। तो मैंने बेसिक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ लिया है, बाकी पढ़ेंगे कल। तो मैं उठा लेती हूँ 2-3 क्वेश्चन। तो इसमें एक ने पूछा था, अनुप्रिया पाल ने, कि एक बार ना बुक का फ्रंट पेज दिखा दो। तो मैंने दिखा दिया है आपको कि
कि फ्रंट पेज कैसा है। और एक लड़की ने पूछा है, उनका नाम शो नहीं हो रहा है, कि क्या अभी से तैयारी कर रहे हैं तो क्या हो सकता है या नहीं। तो देखिए अभी थोड़ा टाइम है, बेस थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गई। अगर आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करने में सक्षम हैं कि मुझे ये चीज़ में जाना है, तो आपका थोड़ा बहुत तो चीज़ें क्लियर होंगी ही होंगी। दूसरा, आप अभी शुरू कीजिए एक बार, क्योंकि जब आप बीच में पहुंच जाओगे और प्रैक्टिस पे पहुंच जाओगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हो सकता है। अभी एग्ज़ाम को कोई अता पता नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम थोड़े दिन के बाद हुआ तो फिर रिग्रेट हो जाएगा कि भाई मैंने तैयारी क्यों नहीं की, काश मैं उस टाइम से तैयारी करती। तो कोई भी चीज़ कभी भी डिले मतलब लेट नहीं होती है, जब आप चाहो तभी शुरुआत होती है। दूसरा है कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट है वो वीकली प्लानर को लेके ही है कि आपको नहीं मिल रहा है। देखिए मैंने आज के व्लॉग में वो सूट नहीं करा है, मैं कल आपको बता दूंगी कि आप कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं। वो मुझे सोल्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को मिल ही नहीं रहा है। वैसे उनका ऐप जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मजाक करिए, लेकिन मैंने ढूंढ लिया फ्री कंटेंट में जाके। और दूसरा, अनीता अग्रवाल जी ने कहा है कि सिस्टर आप अपना कंप्लीट व्लॉग्स क्यों नहीं डालते हो, हाफ स्टडी व्लॉग्स ही शेयर किया है आपने। तो देखिए जितना मैं पढ़ती हूँ मैं उतना ही शेयर करती हूँ, बट अगर आपको पसंद है देखना तो जो कल व्लॉग आएगा वो सुबह से लेकर रात तक का ही आएगा। उसमें मैं कल करने वाली हूँ 16 आवर्स स्टडी चैलेंज। तो 18 आवर्स का करा था, बट तब मतलब 18 आवर्स का कर लिया है हमने, अब 16 का करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को और पुश करते हैं, देखते हैं कितने टॉपिक ख़त्म करते हैं। एंड क्योंकि घर नहीं जा रहे हैं, घर पे बहुत काम चल रहा है, लेकिन घर वालों ने बोला है कि नहीं आप पढ़ाई कीजिए, तो वो चीज़ हमें मतलब थोड़ा सा अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए कि वो लोग हमें यहाँ पर बिना काम करवाए छोड़ रहे हैं, या फिर आपके भी घर वाले अगर आप घर में भी रहते हैं तो कोई काम भी नहीं करवा रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है, कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। और इलेक्शन तो अब ख़त्म ही हो जाने हैं कुछ दिन में, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं होता है, 1 महीना का कोई टाइम नहीं है। 4 जून को तो शपथ हो ही जाएगी। तो आप अपना टाइम को मतलब बिल्कुल भी ये मत सोचे कि घर वाले पूछ रहे थे आज, जैसे मम्मी पूछी थी कब आएगी, 1-2 दिन के लिए आ जा। तो मैंने कहा मम्मी मैं अब 2-3 महीने के बाद ही आऊँगी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो इतनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है एक जॉब के लिए। एंड सबको इतना आसान लगता है, इतना ईजी लगता है कि बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, मौज मस्ती करते होंगे। एक दिन लाइव की बात बताती हूँ मैं, लाइव में क्या हुआ। तो लाइव में कहते हैं कि बाहर रह के ना कोई पढ़ाई नहीं करता, सब लोग ना ऐसे ही आवारा हो जाते हैं। तो मैंने उस टाइम भी यही जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार बाहर जाके रहोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बर्डन होता है सर पे और कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए अगर किसी को नहीं देखना कि हम रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, वो तो घर पे भी नहीं देखेगा, वो बाहर ही क्या, बाहर का तो कोई बहाना लग जाता है कि दिल्ली में जाके ऐसा हो गया, मेरठ जाके ऐसा हो गया, कहीं भी लगा लो आप। लेकिन अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है एंड आपको दिख रहा है कि अगर आप करियर के लिए कंसर्न है, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि आप बाहर जाकर भी चेंज हो सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे बात करती हूँ, मैं अपनी भाषा जो मेरी लैंग्वेज है गाँव की, मैं उसी में बात करती हूँ। मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हूँ, 1% भी चेंज नहीं हुई हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ का चेंज आ गया है। बस हाँ, पहले मैं अपनी फ़ोटोज़ नहीं डालती थी पब्लिकली, अब मैं यूट्यूब पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, तो वो सब चीज़ है कि सिर्फ इतना ही चेंज आया है। थोड़ा हाँ, विचार बदल जाते हैं, खुलापन आ जाता है माइंड में एंड सब कुछ का गलत और सही हमें सोचना आ जाता है ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, तो इतना सब कुछ हम सीख लेते हैं। तो ये सब कुछ होता है। और अब हमारा एग्ज़ाम पास है, तो अब हम करेंगे 60। मैं पॉइंट पे आती हूँ कि हम 16 आवर्स की स्टडी करेंगे। कल व्लॉग अपलोड होगा तो उसमें मैं ट्राई तो करूँगी, और दिन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जो सर है ना वो कभी भी मुझे धोखा दे देता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखिए व्लॉग तो ज़रूर आएगा, क्योंकि पढ़ाई तो मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं। क्योंकि अगर मैं अपने मम्मी पापा से दूर रह सकती हूँ और उन्होंने बोला कि एक दिन के लिए आ जाओ और मैं तब भी नहीं जा रही हूँ, तो मैं अपना 100% ज़रूर दूँगी, और आप लोग भी दीजिए, क्योंकि एक सीट तो हम लेके रहेंगे। तो ये था आज की वीडियो एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। एंड आप लोग बहुत प्यारे हो, सच्ची बहुत ज़्यादा प्यारे हो, एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे हर ब्लॉग्स देखते हैं, कोई सब लोग वायरल भी हो जाए यार। एक तो वो लोग वायरल हो जाए, शेयर करो ना यार। मतलब मुझे लगता है कि मैं एफर्ट सही डाल रही हूँ, बट वायरल ही नहीं हो रहा। मजाक कर रही हूँ यार। चलो तो कल मिलते हैं, और कल के ब्लॉग के लिए रेडी रहना। पूरा हार्ड वर्क दिखाऊंगी, अगर माइग्रेन नहीं हुआ तो पूरे दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी, शूट करूंगी सुबह से लेकर रात तक का, एंड आपकी इच्छाएं पूरी करूंगी। अनीता जी, आपने 2-3-4 बार कमेंट किया हुआ है कि आप पूरा व्लॉग दिखाएं, तो मैं भी ज़रूर दिखाऊंगी। अब मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू एंजॉय इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, एंड जय श्री राम, राधे राधे।